आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की राष्ट्र निर्माण में किसानों के योगदान की सराहना। कहा, किसानों के प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को मिल रही है मजबूती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाकर मेले का करेंगे शुभारंभ। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने किए व्यापक प्रबंध। संगम नगरी प्रयागराज में मकर संक्रांति का पवित्र स्नान कल। यातायात प्रबंधन के लिए रेलवे कर रहा है विशेष रेलगाड़ियों का संचालन। और प्रदेश में ठंड और कोहरे का असर जारी। मेरठ और अयोध्या में पिछले 24 घंटे में सबसे कम न्यूनतम तापमान किया गया दर्ज। मौसम विभाग ने जारी की घने कोहरे की चेतावनी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसान राष्ट्र निर्माण में सशक्त भागीदार हैं और उनके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए अथक प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने आज सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के नई दिल्ली स्थित आवास पर आयोजित पोंगल समारोह में कहा कि पोंगल पर्व जीवंत तमिल संस्कृति और प्रकृति के साथ जुड़ाव का उत्सव है। हमारे किसान राष्ट्र निर्माण के मजबूत साथी है। उनके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत मजबूती मिल रही है। केंद्र सरकार भी किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों से खेती को अधिक सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सस्टेनेबल खेती के तरीके, जल प्रबंधन, नेचुरल फार्मिंग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में सस्टेनेबल खेती के तरीके, वाटर मैनेजमेंट, नेचुरल फार्मिंग, एग्रीटेक और वैल्यू एडिशन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इन सभी क्षेत्रों में हमारे युवा नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए लागू की गई योजनाओं से उनके जीवन में बदलाव आया है। वाराणसी में फूलपुर के रहने वाले प्रगतिशील किसान और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने वाले ओम प्रकाश पटेल ने बताया कि आज के समय में प्राकृतिक खेती किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। अपनी खेती को प्रारंभ किए और तब से लेकर अब तक हमने कभी भी अपने खेत की मिट्टी में रासायनिक तत्वों का प्रयोग नहीं किया और इसका कारण ये हमको मिला कि दिन प्रतिदिन हमारी मिट्टी उपजाऊ बनती चली जा रही है। जो भी हम फसल खेत में डालते हैं उसका भरपूर लाभ मिलता चला जा रहा है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाथ पंथ की विशिष्ट परंपरा के अनुसार कल महायोगी गुरु गोरखनाथ को लोक आस्था की खिचड़ी चढ़ाकर मेले का शुभारंभ करेंगे। मंदिर व प्रशासन की ओर से खिचड़ी महापर्व को लेकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। परंपरा के अनुसार सबसे पहले गोरक्षपीठ की तरफ से गोरक्षपीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल खिचड़ी चढ़ाकर गुरु गोरखनाथ को भोग अर्पित करेंगे। इसके बाद मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। हालांकि बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला मंगलवार रात से ही शुरू हो गया है। दूर दराज से आए हुए श्रद्धालुओं ने बुधवार को भी गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मुख्यमंत्री खुद सभी व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। मकर संक्रांति पर्व को लेकर मंदिर व मेला परिसर सज धज कर पूरी तरह से तैयार है। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर। संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में मकर संक्रांति का पवित्र स्नान कल आयोजित होगा। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। यातायात प्रबंधन के लिए आज से रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया। हालांकि मुख्य स्नान से पहले ही श्रद्धालुओं ने आज ही संगम तट पर मकर संक्रांति का स्नान शुरू कर दिया। पेश है एक रिपोर्ट।
संगम तट पर मकर संक्रांति का मुख्य स्नान कल होगा, लेकिन पारंपरिक रूप से 14 जनवरी को भी मकर संक्रांति मानकर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में भोर से ही डुबकी लगानी शुरू कर दी। श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर संगम स्नान घाट पर सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है। मेला क्षेत्र में 17 थाने और 42 पुलिस चौकियां स्थापित हैं। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर जोगिंदर कुमार ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। पुलिस का पूरा प्रबंध है, हमारे एसपी मेला है, पूरी उनकी टीम है और आरएएफ की टीम से हमारी एंटी माइंस की टीम है, हमारी एयर चेक टीम से सभी टीमें काम कर रही है। साफ सफाई के लिए मेला क्षेत्र में 3300 स्वच्छता कर्मियों की तैनाती की गई है। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, माघ मेला क्षेत्र, प्रयागराज। माघ मेले को लेकर रेलवे ने भी प्रभावी कदम उठाए हैं। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि श्रद्धालुओं को सुगम यात्रा का अनुभव देने के लिए रेलवे विशेष रेलगाड़ियों का संचालन कर रहा है। स्पेशल ट्रेनें लगभग 30 हमने ऐसी स्पेशल ब्रेक्स डिफरेंट प्लेसेस में इन एंड अराउंड प्रयाग रखी हैं। कुछ हमने लखनऊ, कुछ हमने बनारस भी रखी हैं, कुछ हमने अयोध्या भी रखी हैं, बट मेजर हमने चंक रखा है प्रयाग संगम, प्रयाग और भाफामऊ के आसपास में के इलाकों में, ताकि रश होने की स्थिति में हम अर्जेंट इवैक्यूएशन की स्थिति में रहेंगे। ये रेक्स प्रॉपरली मेंटेन्ड हैं। उधर प्रदेश के अन्य जिलों में भी श्रद्धालुओं ने आज पवित्र नदियों में स्नान किया। वाराणसी में भी लोगों ने गंगा के घाटों पर स्नान कर पूजन अर्चन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति और खिचड़ी पर्व के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 18 जनवरी को बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा मिशन मोड पर प्रदेश के समस्त बूथों पर आलेख्य मतदाता सूची को दोबारा पढ़कर मतदाताओं को सुनाया जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि फॉर्म 6 ऑफलाइन भरवाते समय मतदाता का नाम, पता जैसी प्रविष्टियां अंग्रेजी व हिंदी में मतदाता के समक्ष भरवाई जाए, जिससे वर्तनी में कोई त्रुटि न रहे। प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने आज श्रावस्ती में विकसित भारत, जी राम जी और अन्य सरकारी योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्री अग्रवाल ने बताया कि जी राम जी योजना के तहत 7 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा। बीबी जी राम जी योजना में हमारी सरकार लेकर आई है, हमारे मजदूर भाइयों को काम मिले और जो गारंटी सरकार ने दी है, उनके भुगतान की गारंटी दी है, उनके कार्य योजना में उनको कितने दिन का कार्य मिलेगा वो गारंटी दी है, इन सब की गारंटी हमारी सरकार उसमें दे रही है। प्रदेश के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रचार प्रसार और श्रमिकों के पंजीयन के उद्देश्य से आज राजधानी लखनऊ में कई जगहों पर जागरूकता अभियान एवं पंजीयन शिविर का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से चलाए गए इस अभियान के माध्यम से बड़ी संख्या में श्रमिकों ने योजनाओं के प्रति रुचि दिखाई और पंजीयन प्रक्रिया का लाभ उठाया। जागरूकता शिविर में श्रमिकों के बच्चों को अटल आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 6 एवं कक्षा 9 में प्रवेश के लिए अधिकाधिक आवेदन कराने पर जोर दिया गया। पर्यटन विभाग ने फिरोजाबाद जनपद के प्रसिद्ध पसीना वाले हनुमान मंदिर के पर्यटन के विकास का निर्णय लिया है। लगभग 2000 साल प्राचीन माने जाने वाले इस ऐतिहासिक मंदिर को शासन स्तर से अनुमोदित कार्य योजना के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। इस संबंध में प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि विभाग का ये प्रयास फिरोजाबाद को धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में अहम कदम है। परियोजना के अंतर्गत मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, पर्यटक सूचना केंद्र और श्रद्धालुओं के लिए विश्राम स्थलों का निर्माण कराया जाएगा। प्रदेश में ठंड और कोहरे का असर जारी है। मेरठ और अयोध्या में पिछले 24 घंटे में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। वहीं अगले 3 दिनों के लिए प्रदेश के अधिकांश हिस्सों के लिए घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की राष्ट्र निर्माण में किसानों के योगदान की सराहना। कहा, किसानों के प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को मिल रही है मजबूती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाकर मेले का करेंगे शुभारंभ। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने किए व्यापक प्रबंध। संगम नगरी प्रयागराज में मकर संक्रांति का पवित्र स्नान कल। यातायात प्रबंधन के लिए रेलवे कर रहा है विशेष रेलगाड़ियों का संचालन। और प्रदेश में ठंड और कोहरे का असर जारी। मेरठ और अयोध्या में पिछले 24 घंटे में सबसे कम न्यूनतम तापमान किया गया दर्ज। मौसम विभाग ने जारी की घने कोहरे की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।